नमस्कार दोस्तों, आपको आपके YouTube चैनल कानून की समझ में आपका स्वागत है। चलिए आज जानते हैं कोर्ट मैरिज कैसे करें और इनके क्या प्रोसीजर है। कोर्ट मैरिज एक ऐसी मैरिज है जहाँ पे लड़का और लड़की शादी करवाते हैं। इंडिया में कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर कवर्ड होता है। कोर्ट मैरिज में लड़का और लड़की को कोर्ट जाके शादी के कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सवाल यह है कि इंडिया के अंदर कौन लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है कोई भी इंडियन सिटीजन कोर्ट मैरिज कोर्ट में जाके कर सकते हैं। ही या सी विल गो टू द कोर्ट अलॉन्ग विद पर्सन जिनसे वो शादी करना चाहते हैं या चाहती है। दे फिल द एप्लीकेशन, वो कोर्ट को नोटिस दे देंगे कि वो शादी करना चाहते हैं। जनरली इंडिया में शादी कैसे होती है, जैसे कि इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन हैं। वो सभी अलग अलग मैरिज सेरेमनी के थ्रू उनकी शादी होती है, लेकिन कोर्ट मैरिज के अंदर कोई मैरिज सेरेमनी नहीं होता है। यह एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। इन प्रोसीजर को फॉलो करने के पहले कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है और आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। यह कंडीशन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 4 में डिफाइन है। तो फर्स्ट पहला कंडीशन है, यदि आप ग्रूम मतलब लड़का है तो आप ब्राइड मतलब लड़की है तो लड़के का उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। मीन्स आप दोनों मेजर यानी बालिग होना चाहिए, ना कि माइनर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है, आपको किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए जो आपको चाइल्ड प्रोक्रिएट में, या आप कह सकते हैं मैरिटल ड्यूटी नहीं निभा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है, लड़का या लड़की या दोनों, फॉर एग्जांपल लड़का दिल्ली का हो और लड़की राजस्थान, या दोनों दिल्ली से हो तो वेल एंड गुड है। उनको दिल्ली में शादी करने के लिए दिल्ली का रेसिडेंस होना चाहिए कम से कम 30 डेज के लिए, या अगर आपको कहीं भी मैरिज रजिस्टर करानी है तो इसका आपके पास रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है, आपकी रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिसे हम लॉ में प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं। यदि आपकी प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है तो आपकी शादी नहीं हो सकती अंडर दिस एक्ट। एंड फिफ्थ कंडीशन, आपका स्टेटस सिंगल होना चाहिए। अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो कोर्ट में डिवोर्स डिग्री मिल जाना चाहिए, या विडो है या अनमैरिड है, इसका मतलब सिंगल होना चाहिए। अगर आप इन सारे कंडीशंस को प्रॉपरली फुलफिल करते हैं तो इसके बाद एक प्रोसीजर स्टार्ट होती है। उसके बाद लड़का लड़की दोनों कोर्ट में जाते हैं और एप्लीकेशन फिल करते हैं। एप्लीकेशन को फिल करने के कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स, आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें बर्थ का पूरा डिटेल हो, उसमें पता चलना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि 10th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें प्रॉपरली क्लियरली स्टेटेड हो आपका डेट ऑफ बर्थ। दूसरा, आपका रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तीसरा, दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। और इसमें आपको, चौथा है, इसमें आपको एफिडेविट देना होगा जिसमें ये बात स्टेट हो कि जो आप बता रहे हैं और जो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आप लिख रहे हैं आपके नॉलेज से वो बिल्कुल ट्रू है। अगर आप फॉरेनर से शादी कर रहे हैं तो अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो ईजिली मैरिज कर सकते हैं, लेकिन इन फॉरेनर के पास एक उनका पासपोर्ट और एक
उनका वीज़ा होना चाहिए, वो कम से कम 2 से 3 मंथ उनको रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसीजर में 2-3 महीने लग जाते हैं। और इनके पास सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया या रोमानिया या रसिया या कनाडा का है, तो उनके पास एम्बेसी से एक सर्टिफिकेट इशू होता है, वो एम्बेसी वाले इशू करते हैं। तो एम्बेसी इशू करेंगे, उनका एक फॉर्मेट होता है जो बेसिकली सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट को कोर्ट में मैरिज ऑफिसर को सबमिट करवाना पड़ेगा। तो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से एप्लीकेशन को, ये जो डॉक्यूमेंट आपने जो दिया है वो मैरिज रजिस्ट्रार उसको अपने रजिस्टर में एंटर कर लेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि आप क्लियरली, आपका जो नोटिस है वो स्टेट कर दिया गया है ये फॉर्म फिल करके। आपके ये नोटिस को मैरिज बोर्ड में स्टिक कर दिया जाएगा पब्लिकली। 30 डेज के लिए ये नोटिस स्टिक कर दिया जाएगा, स्टिक रहेगा वो मैरिज ऑफिसर के बोर्ड पे। इन 30 डेज के अंदर किसी को आपके मैरिज से दिक्कत हो या कोई ऑब्जेक्शन हो, तो वो आकर मैरिज ऑफिसर को वो बता देगा कि मुझे इसके मैरिज से ऑब्जेक्शन है, तो आप कोई एक्शन लो। तो मैरिज ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन करके ये ऑब्जेक्शन वैलिड है या नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ये 30 डेज के अंदर गुजर जाता है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो ऑब्जेक्टर ये ऑब्जेक्शन को वापस ले सकता है। उसके बाद मैरिज ऑफिसर 30 डेज के बाद ही कॉल यू टू द ऑफिस, आपकी शादी हो जाएगी और आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी। यदि मैरिज ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन वैलिड आ जाएगी तो वे कहते हैं ये शादी नहीं होगी। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको, यदि मैरिज ऑफिसर मना कर देते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के अपील फाइल करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर। तो इस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपील फाइनल होगा। यदि यदि कोर्ट शादी के लिए हाँ कर देता है तो आपकी होगी, वरना नहीं होगी। सो ये प्रोसीजर है कोर्ट मैरिज का। और अपने देश में ऐसे कोर्ट मैरिज होता है। तो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।